नमस्कार, प्रेस वार्ता लाइव में आपका स्वागत है। मैं विवेक रंजन सिंह। मेरा गांव मेरा देश के अंतर्गत इस समय हम जुड़ चुके हैं डासना देहात से। इस श्रृंखला में हम आपको पंचायत जो चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में प्रधानी के जो चुनाव होने वाले हैं, उनमें ग्राउंड की हम खबर आपको दे रहे हैं और ख़ासकर वहाँ के जो प्रत्याशी उभर कर आ रहे हैं, लोगों के लिए अलग अलग मुद्दों को लेकर के अपने समाज में आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ हैं सतीश कुमार जी, जो कि डासना देहात से प्रधान प्रत्याशी हैं। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। आप 5 वर्ष प्रधान भी रहे यहाँ पर पिछले पंचवर्षीय में, और राजनीति में आपका कैसे आना हुआ, कुछ अपने बारे में आप परिचय दे करके और राजनीति में कैसे आना हुआ इसके बारे में बताएं। मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्रेस वार्ता में। राजनीति तो बस ऐसी खामोखाई चले आए। राजनीति हमारा कोई पेशा नहीं है, बस शौक ही आए थे। सन 95 में हमारे पिताजी ने ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा था और तब से बस सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। पिछले 5 साल से हम प्रधान हैं। हमारी श्रीमती जी यहाँ की प्रधान है और जितना चहू में क्यों विकास इन 5 वर्ष में हुआ है, इतना विकास तो जब से पंचायत गठित हुई है तब से आज तक नहीं हुआ। अपने गांव के बारे में, जैसे कि ये गांव आपका पूरी तरीके से देहात जैसे इसका नाम है और चारों तरफ से हाईवे हैं और बहुत विकसित तरीके से गांव है आपका। गांव के बारे में बताएं कि क्या क्या चीज़ें आपके गांव में विकास हुआ। देखो, ये लगभग 30 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ गांव है जी। डासना नगर पंचायत को बीच में अगर छोड़ दिया जाए तो इसके चारों तरफ फैला हुआ गांव है ये। और काम की तो बात यह है कि ऐसा कोई गांव ही नहीं बचा है जहां हमने भरपूर काम ना किया हो, भरपूर मात्रा में। वो चाहे कल्लू गड्डी हो, बूट गड्डी हो, खुड़िया गड्डी हो, गुजर गड्डी हो, उस्मान गड्डी हो, इंद्र गड्डी हो, मयूर विहार हो। आप अगर ग्राउंड पे जाके देखेंगे तो आपको काम ही काम नजर आएंगे, सिवाय हमारे मुखालिफों के जो वास्तव में हमसे जलन रखते हैं, वास्तविक जलन रखते हैं। उनके अलावा कोई एक आदमी ये नहीं कहने का है कि प्रधान ने काम नहीं किया या प्रधान के काम में ये कमी रही। हमने भरपूर मात्रा में काम किए हैं। लगभग 1.25 किलोमीटर लंबी आरसीसी हमने भूट गड्डी बनवाई है। आकाश नगर में हमने लगभग 22, 24, 32 गलियाँ लगवाई हैं। एक 600 मीटर की आरसीसी एक बनवाई है हमने, और अनगिनत काम कराए हैं। हमें खुद याद नहीं है कितने काम कराए हैं। नहीं, गलियाँ और इसका तो विकास करना ठीक है, एक विकास होता है, लेकिन जो मूल चीज़ें हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं और गांवों के लिए बहुत सारी योजनाएं भेजी जाती हैं। शिक्षा स्वास्थ्य के लिए आपके गांव में क्या विकास हुआ है? जब हम प्रधान बने थे, हमारी श्रीमती जब प्रधान बनी हैं, तो स्कूलों की इतनी स्थिति जर्जर थी, बहुत जर्जर। उन सभी स्कूलों को रिनोवेट किया गया है, सबको बढ़िया किया गया है। और बच्चे जहाँ स्कूल में जाने से कतराते थे, आज बच्चे बेझिझक आ रहे हैं और एडमिशन पिछले बार की तुलना में इस बार बढ़ गए हुए हैं। हर बार बढ़ते जाते हैं, चूँकि बिल्डिंग और डेस्क सारी चीज़ें हमने मुहैया कराई हैं हर स्कूल में, सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूलों में। और स्वास्थ्य के लिए क्या चीज़ है? स्वास्थ्य के लिए हमने एक हमारा PHC था, उसको चालू करवाया है। वहाँ रेगुलर डॉक्टर बैठते हैं, रोज़ देखते हैं और बहुत बढ़िया व्यवस्था करवाई है। लॉकडाउन अभी बीता है, कोरोना 1 साल की पूरी महामारी बीती है और अभी वैक्सीनेशन का भी गवर्नमेंट का काम चल रहा है। तो अपने गांव को किस हिसाब से आप आगे देखते हैं कि अपने गांव के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? वैक्सीनेशन हम कराने के लिए जोर दे रहे हैं। जितने भी 45 वर्ष से ऊपर के हैं, जैसे हमने अपना वैक्सीनेशन करा लिया है। ज़्यादातर लोगों से हमारा यही है कि भाई वैक्सीनेशन कराओ और बढ़िया रहो, स्वस्थ रहो। बीमारी ख़त्म नहीं हुई है। सरकार के अनुसार 2 मीटर की दूरी और मास्क है ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरी है। बचाव इसका एकमात्र रास्ता है। जिस चीज़ का इलाज ना हो तो उसका बचाव एकमात्र इलाज होता है, तो बचाव आदमी को करके रखना चाहिए। अब सिर्फ देखिए मनुष्यों की बात नहीं है, पशुओं की भी लेकर के बहुत सारी समस्याएं विगत कुछ सालों में उठी हैं, खेतीबाड़ी को लेकर के, जिसमें आवारा पशु छोड़े जा रहे हैं और उनको लेकर के गवर्नमेंट भी कुछ दिन से सजग दिखी। बहुत सारी योजनाएं बनाई, बाड़े बनाने का काम और पशुओं को चारागाह का काम। तो क्या आपके गाँव में ऐसा कुछ हुआ? ब्लॉक रजापुर में निडौरी में एक गौशाला बनी हुई है जी। तो जो ब्लॉक के तमाम ऐसे आवारा पशु होते हैं वे सारे के सारे वहीं जाते हैं। बड़ी गौशाला बनी हुई है। और आवारा पशु आते कहाँ से हैं? आते सिर्फ भैंस से ही है जी, कोई विदेश से तो आते नहीं है। तो अगर हम सब ध्यान रखें, सब चीज़ों को वो रखें, तो हो सकता है आवारा पशु आवे ही नहीं। अगर हम उन पशुओं का ध्यान रखें, उन्हें आवारा ना होने दें,
भाई अगर जब तक वो काम का जब तक हम उसका दूध ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही दूध उसने देना बंद कर दिया उसे आवारा कर दिया, तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन ये समस्या जो है ये अभी जल्दी की नहीं है, जल्दी ही उठी है। इससे पहले तो लोग पालते थे, काम करते थे, पशुओं का यूटिलाइजेशन अच्छा था, लेकिन गवर्नमेंट अभी जो योगी सरकार ने कुछ बूचड़खानों पे रोक लगाई तो ज़्यादा आवारा पशु छूटने लगे। इसको लेके क्या कहेंगे? बूचड़ खानों पर रोक लगाई, आपका कहने का मतलब ये है कि बूचड़ खाने पे जब रोक नहीं थी तो ये सारे पशु कट्टी में चले जाते थे। आपका कहना तो यही हुआ ना? नहीं, मेरा कहना ये नहीं है। कहना ये है कुल मिलाकर के कि आज ये बाड़े जो बने हैं, आपने कह रहे हैं कि आपके यहाँ बाड़ा बनाया गया है, ये बाड़े बनाने की ज़रूरत पहले क्यों नहीं पड़ी? आपने जो प्रश्न किया है वो उसका तात्पर्य यही समझता हूँ मैं कि पहले स्थिति दूसरी थी, अब स्थिति दूसरी है। समय परिवर्तनशील होता है, चीज़ें बदलती रहती हैं। सही है, जीव रक्षा करनी चाहिए, सबका नैतिक कर्तव्य है। ईश्वर ने सबको बनाया है और हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है, जो बेजीवान जीव हैं हम सबकी रक्षा करें, देखभाल करें, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। उसी को देखते हुए सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है। ये जितनी गौशाला बनवाई है सरकार का बहुत ही सराहनीय काम है, ये मैं इसको बहुत सराहनीय काम करूँगा। अच्छा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें प्रधान जी, देखिए बहुत बड़ी हम मुद्दों की बात नहीं करेंगे, बहुत छोटी छोटी योजनाएं होती हैं, लेकिन वो छोटी छोटी योजनाएं मिलकर बहुत बड़ा काम करती हैं। गांवों में कब्रिस्तान, शमशान और बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी। आपके गांव में ऐसा कुछ विकास हुआ है? हमारे गांव का शमशान है, आप जाके देखिए कितना बढ़िया हो रहा है। और मैंने सब जगह के शमशानों में काम करवाना का प्रयास किया है, लेकिन कोरोना काल की वजह से मैं भी कुछ पिछड़ गया। कब्रिस्तान की स्थिति यह है कि कल्लूगढ़ी में कब्रिस्तान है, बूटगढ़ी में कब्रिस्तान है, उस्मानगढ़ी में कब्रिस्तान है, मयूर विहार ऐसा स्पॉट है जहाँ कब्रिस्तान नहीं है अभी। तो हम उसमें उसकी तरफ बिल्कुल काम कर रहे हैं। अगर ऊपर वाले ने सब ठीक रहा और हम प्रधान बने तो अगले 4 महीने में मयूर विहार के कब्रिस्तानों को बिल्कुल इसकी समस्या का निजात दिला के उन्हें कब्रिस्तान दिलाएंगे। आप जो है बहन जी की विचारधारा से प्रेरित हैं या उनके कहते हैं कि मार्गों पर चल रहे हैं? उन्हीं की जो पोस्टर बैनर आपके दिख रहे हैं उसमें बहन जी का मतलब नेतृत्व झलकता है। तो अभी के बहुत सारी ऐसी घटनाएं आ रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार या फिर उत्तर प्रदेश में और भी कई जगहों पर दलितों की, वंचितों की बहुत सारी हत्याएँ और ऐसे मामले आ रहे हैं, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अगर इस तरह की प्रवृत्ति हो रही है तो गलत हो रही है। सरकार को इधर ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, जो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनकी मानसिकता ऐसी हो गई है, ये मानसिकता बदलनी चाहिए। समाज में सब जीव बराबर हैं, सारे इंसान बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे पता नहीं होती वो कौन से धर्म में है, कौन से जाति में है, लेकिन जैसा जैसा वो बड़ा होता है तो उसे पता चलती है यार तू इस धर्म का हो गया, तू इस उसका हो गया। तो ये धर्म और जाति की राजनीति ख़त्म होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए सिर्फ 3 मुद्दों पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, रोजगार पे। राजनीति इन 3 चीज़ों पर होनी चाहिए। विकास की बात करनी चाहिए। राजनीति में ये जो मुद्दे आ गए हैं जाति को लेकर, धर्म को लेकर, ये सारे मुद्दे बेकार हैं। ये सब मुद्दे जनता को बरगलाते हैं, बहकाते हैं। इन सब से जनता को दूर रहना चाहिए और जनता को सदैव अच्छे आदमी का चयन करना चाहिए। उन्हें एक अच्छे अपने बीच के आदमी का चयन करें और अच्छे आदमी का चयन करें, तो ये जो मुद्दे हैं ये धीरे धीरे अपने आप गौण हो जाएंगे। सिंचाई व्यवस्था को लेकर के क्या आपके प्रयास हैं? हमारे यहाँ सिंचाई की ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। हमारे डासना देहात में खेती के नाम पे कल्लूगढ़ी, बूटगढ़ी, कुड़ियागढ़ी और गुजरगढ़ी, इन 4 मजरों में खेती होती है। इंद्रगढ़ी में कोई खेती नहीं होती, मयूर विहार में कोई खेती नहीं होती, राजूपुर में टाउन एरिया नहीं है तो देहाती, परंतु खेती नहीं है। खेती नहीं, ये सारे डेवलप हो गए हैं, खेतों में मकान बन गए हैं। अच्छा, अभी आपने रोजगार की बात की। लॉकडाउन में बहुत सारे जो लोग थे वो वापस हुए गाँव में, उनको रोजगार की बड़ी समस्या दिखी गाँव में आकर के। उसके लिए कोई प्रयास मनरेगा जैसी योजनाओं से क्या उनको जोड़ा आपने? हमारे यहाँ मनरेगा चलती नहीं है। मनरेगा पूर्वांचल में चलती है। जिस कीमत पे मनरेगा चलती है हमारे यहाँ उस कीमत पे कोई मजदूर नहीं मिलते। अच्छा, हाँ। तो किस हिसाब से जोड़ा फिर उनको आपने? रोजगार की समस्या बड़ी थी। वो सारे मजदूर जाते थे, अपने अपने देश चले गए थे, अपने अपने गांव चले गए थे। अब वे पुनः आए हैं तो पुनः काम शुरू हो गए हैं, तो उन सबको रोजगार मिल रहा है। अच्छा, हाँ। अच्छा, इसके बाद आप पंचायत की हम बातचीत करें। पंचायत चुनाव अभी होने वाले हैं, इसमें आपकी क्या दावेदारी रहेगी? क्या किस हिसाब से कोशिश कर रहे हैं? सब 5 साल प्रधान रहे हैं, पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के पास है, पूरा का पूरा। हम अगर कुछ छुपाना चाहें, बरगलाना चाहें तो संभव नहीं है। जब 5 साल आदमी प्रधान रहता है तो उसके अच्छे और उसके बुरे दोनों कर्म जनता के सामने होते हैं।
अगर जनता को ये लगेगा कि हाँ इसने 5 साल जनता की सेवा करी है, लोगों के बीच रहे हैं, तो वो हमें अपना आशीर्वाद जरूर देगी। हम जनता पे विश्वास करते हैं, वो हमें आशीर्वाद देगी तो भी कबूल है, ना देगी तो भी कबूल। ये तो जनता का मामला है, जनता जनार्दन है। पंचायती व्यवस्था आने के बाद पहले तो प्रधानी में उतने ज़्यादा बजट नहीं आते थे, लोग बहुत कम बजट में काम करते थे, लेकिन पंचायती व्यवस्था के बाद इसमें अच्छे खासे बजट आते हैं। उन बजटों को किस हिसाब से आप काम करते हो? कोई योजना बनाते हैं, उसको जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड के तौर पे क्या रखते हैं सामने लोगों के कि हम इतना खर्च कर रहे हैं इस पर? देखिए पूरी योजना होती है साहब, बिना योजना के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। नहीं, वो जनता के सामने किस हिसाब से पता चलता है? पूरा उसे लगा देता हूँ मैं, बोर्ड पर छाप देता हूँ, अपना एक पूरा बैनर बना के और सारी चीज़ छाप देता हूँ, भाई इस साल में ये काम होंगे, इस तरह से होंगे। अच्छा। हाँ, जनता को सारी चीज़ें होती हैं, देखो जनता से कुछ छुप नहीं सकता, आप जनता से कुछ नहीं छिपा सकते। और निसंदेह हमें पूर्ण विश्वास है, जनता हमें प्रेम दे रही है और बहुत बढ़िया प्रेम दे रही है। हम चुनाव जीत रहे हैं, निसंदेह जीत रहे हैं, और दोनों जीत रहे हैं, जिला पंचायत भी और प्रधानी भी। तो ये कॉन्फिडेंस जो जीतने का आपका है, और पिछले साल रह भी चुके हैं पिछली 12 पंचवर्षीय में, तो इसका जो सफलता एक बार मिली है और दोबारा सफलता का आप कह रहे हैं कि आपको मिलेगी, इसका मूल मंत्र क्या समझ रहे हैं आप? जनता की सेवा, जनता के बीच रहना, जनता के काम करना। अगर आप जनता के बीच रहोगे, जनता की सुनोगे, जनता के काम करोगे, तो निसंदेह आप जनता को प्यार करोगे। और अगर आप नहीं सुनोगे, ना आप मिलोगे, ना आप रहोगे, तो कौन प्यार करेगा? आप बड़े नेता हो सकते हो, लेकिन जनता के नेता नहीं हो सकते। आप संगठन में बड़े पद ले सकते हो, लेकिन जनता में नहीं ले सकते। जनता में तो जनता के आदमी को रहना पड़ता है, जनता के बीच जाना पड़ता है, और जनता तो जनार्दन होती है साहब। संगठन की राजनीति अलग होती है, जनता की राजनीति अलग होती है। जनता में वही लोग सफल होते हैं जो जनता के साथ होते हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है हम जनता के साथ रहे हैं इन 5 सालों में। अगर आपने जीरो ग्राउंड देखा हो, आप कहीं किसी गाँव में गए हो, कहीं भी अगर आप कहीं गए हो, तो आपने पाया होगा कि अगर आपने 50 आदमियों से सर्वे किया होगा, तो मुश्किल से 2 आदमी ऐसे मिले होंगे जिन्होंने ये कहा होगा यार प्रधान की ये गलती रही है, या प्रधान ने ये काम नहीं किया। कभी कभी कार्यों में, खासकर प्रधानों के कार्यों में प्रशासन और अधिकारियों का बड़ा रोड़ा पड़ता है, उसको कैसे मैनेज करते हैं आप? प्रशासन का हमें बहुत सहयोग रहा है, कहीं कोई ऐसा रोड़ा नहीं रहा कि प्रशासन इस तरफ हमें कोई रोड़ा आया है। प्रशासन ने हमारा पूर्ण सहयोग करा इन 5 सालों में, प्रशासन से भरपूर सहयोग मिला है। सारी योजनाएं हमने जनता को बताई हैं, और ऐसा नहीं है, देखो 3 तरह की पेंशन होती हैं, वृद्धा, विकला और विधवा। ये तीनों पेंशन योजना हमने लागू कर रखी हैं। ऑनलाइन होती हैं, पहले तो ये था कि प्रधान फार्म भर के भेजता था, लेकिन आज तो ऑनलाइन है। हमारे पास तो सिर्फ जांच के लिए आता है, और जो उसके लिए एलिजिबल होता है हम 1 मिनट उसको करके भेज देते हैं। तो आपके हिसाब से मतलब अभी तक कितने लोगों को इससे लाभान्वित हुए हैं, वृद्धा पेंशन और इन सब तरह की विधवा पेंशन से? हमारे यहाँ लगभग 1500 पेंशन है, एग्जैक्ट तो मुझे आपको नहीं दे सकता, लेकिन 1500 पेंशन है कुल मिला के, विधवा, वृद्धा और विकला। इतना काम आपका है। अभी डिजिटल ऐप से भी जुड़ने का गाँवों को एक मुहिम चली है, तो आपका गाँव उसमें सम्मिलित है? हाँ, सम्मिलित है उसमें, डिजिटल ऐप से जुड़ाएगा, हमारे वाईफाई लगेगा, जल्दी प्रक्रिया चल रही है। गांव के डेवलपमेंट के बारे में जो अपडेट है वो उस पर पड़ती है कि हम आपने क्या डेवलपमेंट किया, आपके पास जो बजट आए उनका किस हिसाब से आपने यूटिलाइजेशन किया है, तो वो जानकारियाँ अगर किसी को प्राप्त करना हो तो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? सब बड़ा होता है, आप एक क्लिक करो, कंप्यूटर में सब चीज़ें ऑनलाइन है आजकल। आजकल ऐसा नहीं है कि आदमी छुपा लेगा, सब चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, अकाउंट नंबर ऑनलाइन होता है, आप एक बटन दबाओ, सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर पे स्क्रीन पर आ जाती हैं। और देखो इन पंचवर्षीय योजना में राजीवपुरम, कल्लूगढ़ी, गुजरगढ़ी, उस्मानगढ़ी, इन 4 नई टंकियों का हमने निर्माण कराया है। दूधिया पीपल पे एक सामुदायिक भवन बनवाया है, बहुत बढ़िया भवन बनवाया है, अगर आप जाके देखो। इसके अलावा कामों की तो मुझे खुद याद ना है मैंने कितने सारे काम करे हैं, लगभग 600 से ज़्यादा मैंने काम किए हैं। मयूर विहार जो हमारा मोहल्ला है, लगभग 95% सैचुरेटेड है, वहाँ कोई गली ऐसी नहीं है। 95% में 5% कुछ गली रह गई हैं, ना तो 95% सारी गली इंटरलॉक और आरसीसी हैं। उस्मानगढ़ी में सौंदर्यकरण को लेकर आपके वहाँ कुछ कर रहे हैं? सौंदर्यकरण के लिए देखो, हमने हमारे यहाँ जो तालाब है इसको मैंने 2 बार साफ करवाया है। जो इधर वाला तालाब है उसमें सौंदर्यकरण का हमारा प्लान है बिल्कुल। भविष्य में अगर हम प्रधान बने तो आप देखना इतना बढ़िया सौंदर्यकरण कराएंगे
इतनी बढ़िया यहाँ मूर्ति वूर्ति लगा के ऐसा इतना बढ़िया पार्क बनाएंगे, बहुत बढ़िया। पर्यावरण को लेकर आप हाँ, इंटरलॉकिंग की आपने बात की भी। इंटरलॉकिंग एक अच्छी भी चीज़ है और एक समस्या, बहुत बड़ी बृहद समस्या इससे ये है कि पानी का जो स्तर है वो नीचे नहीं जा पाता, पानी नीचे नहीं जा पाता, तो गाँव के जल स्तर भी कम हो रहे हैं, पानी बह करके बाहर चला जाता है। तो पर्यावरण को लेकर के और ख़ास करके पानी को, पेयजल आपके यहाँ अच्छे से मुहैया हो, नल लगे, इन सब को लेकर के कैसे काम कर रहे हैं आप? देखो, सरकारी नल तो सरकार ने अब लगानी बंद कर दी है। सरकार ने अब सब जगह टंकियाँ देना शुरू कर दिया है और ये बढ़िया भी है। सरकारी नल ठीक नहीं है, ये टंकियाँ बने तो ज़्यादा बेहतर है, खर्चा भी कम आता है और पानी बढ़िया मिलता है। नल का पानी तो सिर्फ 180 फीट का होता है, लेकिन टंकी का पानी तो 450, 500, 600 फीट का होता है। प्रधान जी, लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आप गाँव में किस तरीके से जागरूक कर रहे हैं? हमने जागरूकता फैला रखी है। हमने सबको कह रखा भाई दूरी बना के रखो, मास्क लगा के रखो, सब चीज़ें बिल्कुल, हाथ को कई बार धोएं, जितनी बार ज़्यादा हो सके उतनी बार हाथ धोएं, सबको समझा रहे हैं। अगर दूरी बना के रखो, इसका तो एक ही उपाय है, सबसे ज़्यादा दूरी बना के रखें। किसान आंदोलन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, छोटे स्तर का मुद्दा नहीं है, पंचायत के स्तर का मुद्दा नहीं है। इसमें मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि पंचायत इसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। ये तो देश का मुद्दा है और हमारा कहना यह है कि किसानों के हित में फैसला होना चाहिए, जो भी हो। नहीं, पंचायतों से ही छोटी छोटी चीज़ों से तो बड़ा देश बनता है। यही पंचायतों के किसान उठ करके वहाँ पर गए हैं। किसानों के हित में फैसला हो, जो भी हो। अगर ये बिल किसानों के विरोध में है तो ये बिल ख़त्म होना चाहिए, और अगर किसानों के हक़ में है तो सरकार को समझा देना चाहिए कि हाँ, ये किसानों के हक़ में है। भाई अगर कोई चीज़ मेरे लिए अच्छी है तो आप मुझे बताओगे भाई इसमें ये गुण है, और मैं इसे महसूस करूँगा हाँ ये गुण है। या तो सरकार कहीं अपनी नीति में विफल हो रही है, सरकार की नीति है ना, सरकार अपनी नीति को बताए, स्पष्ट करे। अब किसानों के हित में हमने ये काम किए हैं और किसानों से सहमत हों तो ये तो गतिरोध चला है, ख़त्म। अच्छा, बहन जी के नेतृत्व को किस हिसाब से देखते हैं आप? बढ़िया, उनका तो एक ही नारा था, सबका साथ सबका विश्वास। अच्छा, एक चीज़ प्रश्न आपसे करेंगे हम। बहन जी का नाम आया है, आप उनका बढ़िया भी कह रहे हैं। बहन जी एक महिला हैं और महिला के रूप में उन्होंने जो नेतृत्व किया है वो सबको पता है और इतना हिम्मत के साथ वो रहीं। आपकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं, आगे आप रहते हैं, इसका क्या कारण? अरे कौन कह रहा मैं आगे रहता हूँ, वही आगे रहती हैं, मैं तो पीछे रहता हूँ। आप हमारी पत्नी से मिले नहीं हैं अभी मिले नहीं? हाँ, तो किस दिन मिल लेना, आपको पता चल जाएगा। लेकिन प्रधान हुआ है, आप प्रधान लिखवा के घूमते हैं। कहाँ प्रधान लिखवा रखा मैंने? साइन आप अभी कर रहे थे? कौन कह रहा हूँ साइन कर रहे थे? आप सामने देखा? नहीं, वो कुछ लोग जब आ जाते हैं। ये प्रधान जी आपकी समस्या में नहीं कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारे गाँव में घूमा जहाँ पर महिला सीट आती हैं, महिलाएं चुनाव लड़ती हैं और काम जो है उनके घर के पुरुष करते हैं। तो बहन जी के पार्टी के आप हैं तो इतना तो कम से कम अब होना चाहिए कि महिलाएं उभर कर सामने आएं। नहीं, बिल्कुल महिलाएं उभर के आ रही हैं। अब महिलाएं काम करें, महिलाएं ही काम कर रही हैं। हमारे तो प्रधान जी खुद ही काम करती है। आप देखेंगे कभी आप पंचायत घर आके देखना, वो पंचायत घर बैठती है और अपना काम महिलाओं को लेकर कितना कार्य हुआ सर? अपने आप देखती हैं। महिलाओं को लेकर कितना कार्य हुआ? महिलाओं को लेकर सारे कार्य हुए हैं, उनकी पेंशनों का ध्यान रखा गया है और जो भी व्यवस्था बनी है उनकी सही व्यवस्था बनवाई गई है। भविष्य में क्या देना चाहेंगे उनको? महिलाओं के लिए जो भी सरकार जैसी व्यवस्था लाती है उन्हें उसको उपलब्ध कराएंगे। अपनी तरफ से आप कुछ योगदान करना चाहेंगे? हाँ, जहाँ जरूरत पड़ती है योगदान करते हैं, जहाँ भी जिस जगह भी जरूरत पड़ती है उस जगह योगदान करते हैं। नहीं, रोजगार परक चीज़ जैसे हैं कि लड़कियां पढ़ती हैं, पढ़ने जाती हैं, अगर उन्हें गांव में ही रह के कोई रोजगार मिले, छोटे सिलाई कढ़ाई, ये केंद्र बहुत सारे प्रधानों ने खोले, तो ऐसी तरह की कुछ योजनाएं आपके मन में है आगे वाले पंचवर्षीय योजना में आपकी? हमारे यहाँ कौशल मिशन योजना चल रही थी, जिसमें से हमने 5200 लड़के लड़कियों को प्रशिक्षित किया है, इसी के लिए, रोजगार के लिए ही। और उनमें से लगभग ज़्यादातर लोग रोजगार कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या देखते हैं आप, जैसे अभी आपने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि आप जीतेंगे, अपने प्रतिद्वंदियों में आप ऐसा क्या देखते हैं कि वो नहीं जीत पाएंगे? हम जनता के बीच रहे हैं, जनता की सेवा करिए 5 साल रह गए। जो बागी प्रत्याशी हैं वो जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं। हमें कोई किसी टाइम में बुला ले, उस टाइम हाजिर रहते हैं। हमारा फ़ोन 24 घंटे खुला रहता है। यही तो होता है, जनता को और क्या चाहिए? जनता का मतलब होता है जब उसे ज़रूरत पड़े उसका नेता उसके साथ खड़ा, और हम ऐसे हैं, हमारी जब ज़रूरत होती है हम जब जनता के साथ खड़े होते हैं। लेकिन फिर भी आपको प्रचार करने की अभी जल्दी थी कि आपको प्रचार करने की फिर क्या ज़रूरत है? अगर आप प्रचार ना करेंगे तो कैसे बात बनेगी? एक आदमी आपके यहाँ 4-4, 5-5 बेर जा रहा है, एक आदमी आपके यहाँ 1 बेर में जा रहा है, तो इसका फर्क तो लगेगा ना। भाई जब आदमी 4 बेर जाएगा तो उसने कहा 4 बेर आ गया आदमी, मेरा तो 1 बेर भी ना आया। तो कहीं ना कहीं मन में
इन्फिनिटी तो हो ही जाती है, विरोधाभास तो हो ही जाता है। तो हम इस सबको दूर करना चाहते हैं, इसलिए प्रचार में जाते हैं। जो आपने कार्य करे उनका लाभ मिलेगा आपको? क्यों नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। अगर कार्यों का लाभ नहीं मिलेगा तो फिर क्या फ़ायदा? फिर लोग काम कराएंगे ही क्यों भाई? अगर सरकार के किए हुए कार्यों का लाभ नहीं मिलेगा तो सरकार क्यों काम कराएगी? सरकार पिछली सरकार के मुकाबले बेहतर योजना बनाती है। अगर यार जो उसने योजना बनाई है हम इससे बेहतर योजना बनाएं तो क्यों बनाती है वो? क्या योजना है सर आपके पास? यूथ के लिए क्या योजना है? बहुत सारी जन जागरूकता चीज़ें सरकार फैलाती हैं, उसको जब गांव में अगर हम काम करना चाहें, गांव में उसे फैलाना चाहें, तो किस माध्यम से आप गांव में जन जागरूकता फैलाते हैं? यूथ के लिए योजना है ना। यूथ के लिए अभी क्वेश्चन में से योजना नहीं है, ये यूथ के लिए ही तो है। और किसके लिए है? उनकी पढ़ाई के लिए, उनका जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है यूथ को तो दिया जा रहा है, ये उन्हीं को तो दिया जा रहा है, उन्हीं को तो स्वरोजगारी बनाया जा रहा है, उन्हीं को तो खड़ा किया जा रहा है कि आप जो है हाँ तो उन्हीं के लिए आप करना हाँ चाहिए। हाँ बिल्कुल। यूथ तो किसी भी चीज़ की रीढ़ होता है, किसी भी देश की रीढ़ होता है यूथ। और यूथ खड़ा करता है और यूथ डुबोता है। तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि यूथ हमारे साथ खड़ा है। धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए हमसे। बहुत अच्छी बातचीत रही। डासना देहात के ये प्रधान जी हैं और उन्होंने हर हमारे सवाल का अच्छे तरीके से जवाब दिया। अब उनको पूरी तरह से उम्मीद है कि उन्होंने 5 वर्ष में जो अपने गांव के लिए काम किया है वो पूरी तरीके से उसमें विजयी साबित होंगे। और इसी हमारे प्रेस वार्ता के कार्यक्रम से आप जुड़े रहिए। मेरा गाँव मेरा देश की श्रृंखला में हम आगे किसी गाँव और गाँव देहात से हम आपको जोड़ते रहेंगे। धन्यवाद।